आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम आसपास होती हो तो सब अच्छा लगता है, नहीं तो तुम्हारे बिना सब कुछ या फिर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। तभी तो तुमसे मिले बिना गया तो फ्लाइट भी बोर्ड नहीं कर पाया, और देखो वापस आ गया। मैंने अपनी फ्लाइट की टिकट रीस्केड्यूल करवाई। देव सर, आउच! आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आराम से बोलो, कुछ सुनने का तो आफत आ जाएगी। और देखो क्या किया है तुमने, कहीं इस दाग का परमानेंट टैटू ना बन जाए। सारी देव सर, वो मैं मोगरे की वसुधा सोलंकी हूँ ना, जो ना ही किसी से डरे और ना ही किसी से दबे है। आपके आने की तुम्हारे को कोई उम्मीद ही ना थी, वो अचानक आप आ गए तो मैं चौंक गई। और देव सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो दिल्ली में होना चाहिए था ना। तो तुम मुझसे सवाल पूछना बंद करो, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। वो मारे को क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, जब मैं घर से निकल रहा था तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? हमारे वहाँ होने की जरूरत ही क्या थी? और फिर वहाँ मेघा मैडम भी तो थी, आपका पूरा परिवार था। आपके पूरे परिवार का क्या मतलब होता है उसु? मुझे तुम भी चाहिए थी। देव सर, आपसे एक बात बोलूं? आप ना अपने हर काम के लिए बार बार मारे को मत बुलाया कीजिए। क्यों? तुम किसी बात से परेशान हो? मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या? आप तो मालिक हैं, हमारे जैसे नौकरों को कुछ भी कह सकते हैं। वसु, फिर वही बकवास। वसु, मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम मेरे लिए नौकर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त हो। और एक बात बताओ, अगर तुम हम सबको मालिक मानती तो क्या तुम अपनी जान दांव पर लगाकर मासा को बचाती, पापा को उस गाड़ी से बाहर निकालती, अभी और दिव्या की शादी हो जाए इसलिए सूर्या काकू से इतनी बातें सुनती? नहीं ना। वसु, तुम हमारे घर की शक्ति हो, तुम हम सबकी जरूरत हो, मेरी जरूरत हो। वसु, तुम आसपास होती हो तो सब अच्छा लगता है, नहीं तो तुम्हारे बिना सब कुछ या फिर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। तभी तो तुमसे मिले बिना गया तो फ्लाइट भी बोर्ड नहीं कर पाया, और देखो वापस आ गया। मैंने अपनी फ्लाइट की टिकट रीस्केड्यूल करवाई ताकि तुमसे मिलकर पूछ सकूं कि वसु तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? तो हवाई जहाज की टिकट तो बहुत महंगी होगी ना, आपका नुकसान हो गया होगा ना? अरे दोस्त अगर बातचीत बंद कर दे तो और बड़ा नुकसान होता है। बताओ ना, क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ देव सर, हमारे को सच में कुछ ना हुआ है। अब आप आराम से अपने मन पर बिना कोई बोझ लिए दिल्ली जाइए और तसल्ली से अपना सारा काम निपटा कर आइए। मैं कल मंदिर जाकर आपके नाम के ढोक भी लगाऊंगी।